भक्तामर स्वाध्याय सीरीज आप सबका हार्दिक स्वागत है। 41 नंबर छंदों की चर्चा कर चुके हैं, आज 42 नंबर छंद की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। आज हम धर्मनाथ भगवान की स्तुति करेंगे। हे धर्म जिन सत धर्ममय, सत धर्म के आधार हो, भव भूमि का परित्याग कर जिन भव जलधि के पार हो। आराधना आराध कर आराधना के सार हो, धर्मात्मा परमात्मा तुम धर्म के अवतार हो। आइए सीधे 42 नंबर का छंद आज अब यहाँ से पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसमें क्या चर्चा आने वाली है, क्या स्वरूप बताया जाएगा, ये आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए पढ़िए। वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद, माजौ बलम बलमता मरि भूपति नाम, ओद्दिवाकर मयूख शिखापविदम, त्वत् कीर्तनात्तमयिवा सुभिदामुपैति। क्या करेंगे हम? संधि विच्छेद करेंगे कि शब्द को हम यहाँ से तोड़ेंगे। सबसे देखिए, बलगत तुरंगः दिख रहा है। पहली पंक्ति देखो सबसे ऊपर, पहली पंक्ति का सबसे फर्स्ट नंबर का शब्द है बलगत तुरंग। तो दो ता है ना वहाँ, तुरंग वहाँ दो ता है, तो एक ता इस साइड आ जाएगा, एक ता इस साइड आ जाएगा। तो क्या बनेगा? बलगत तुरंगः। गज गर्जित भीम नादः। क्लियर? गज गर्जित भीम नादः। नादा नहीं, नादम। अब नीचे देखो माजऊ लिखा है, तो माजऊ तो कुछ होता नहीं, माजो माजो, ये माजो हिंदी में होता है, संस्कृत में कोई माजो माजो नहीं होता है। ठीक है, तो नादम, तो वहां क्या बचेगा? आजऊ। क्या नहीं, माँ कहाँ जाएगा? ऊपर। भीमनादम, और यहाँ क्या बचेगा? आजऊ। बलम बलवताम। क्या? बलम बलवताम। फिर क्या निकलेगा? आप निकालो, आपसे बनता है कि नहीं, कैसे सीखोगे? सीखना है ना, आपको भी सीखने के लिए बैठे हैं। तो अरि बलवताम, अरि भूपति नाम। क्या? भूपति नाम। इसके बाद देखो उद्यत, संधि विच्छेद क्या होगी? उद्यत दिवाकर मयूख शिखा अपविद्यम। क्या क्या संधि विच्छेद होगी? शिखा अपविद्यम। इसके बाद त्वत् कीर्ति नाम। क्या कह रहे हैं? त्वत् कीर्ति नाम। इसके बाद क्या आएगा? कीर्ति नाम मिल गया आपको। कीर्ति नाम कहाँ है? चौथी पंक्ति में देखो, त्वत् कीर्तन कीर्तनाथ। देखो क्या निकलेगा? कीर्तनाथ निकलेगा। समझ में आ रहा है कैसे निकलेगा? तो कीर्तन, कीर्तन तो मिल गया आपको, त्वत् कीर्तनाथ। फिर उसके बाद क्या निकलेगा? ये जो ता है ना, ता यहां चला गया, फिर निकलेगा तम। कीर्तिनाथ के बाद क्या? थोड़ी सी समझने की बात, बहुत गहराई वाली बात है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या जाएगा? इसमें तीन शब्द निकले हैं। कौन कौन से? त्वत्, कीर्तनाथ और तम। तम तम मिला आपको। तम कहाँ है? तो कीर्त, दो ता है तम के ऊपर, तो एक ता तो चला गया इस साइड, तो क्या निकलेगा? कीर्तनाथ। कीर्तन से, पंचमी व्यक्ति है ना, बालकात, रामात, कीर्तनाथ। तम, तम मतलब अंधकार। इवासु, इव आसु, संधि विच्छेद क्या होगी? इव प्लस आसु। इसके बाद क्या होगी? भिदाम, भिदाम उपैति। क्या? भिदाम उपैति। आइए अब एक एक शब्द का मीनिंग देखते हैं। स्टार्टिंग करते हैं अन्वय के साथ। त्वत् कीर्तनाथ, चौथ कहाँ लिखा है? त्वत् कीर्तिनाथ। चौथी पंक्ति में देखो, लास्ट लाइन में त्वत्, त्वत् मतलब आपके, आपके मतलब आपके, आपके मतलब आपके नहीं, भगवान के।
गलत नहीं समझ लेना आप। आपके मतलब आपके तो आपके कह रहे पंडित जी, आपके नहीं, आपके मतलब भगवान के कीर्तनाथ, मतलब कीर्तन से, भक्ति से, उनके गुणानुवाद से, उनकी स्तुति से, उनकी पूजन से, उनके जो बताए हुए सिद्धांत हैं उनको अपने जीवन में अप्लाई करने से, तो आपके कीर्तन से, आपका स्मरण करने मात्र से आ जाऊ। आ जाऊ मतलब क्या होता है? आ जाऊ मतलब आजा, आजा 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 आजा। ए आ जाऊ का मतलब, आ जाऊ मतलब होता है आजा आजा आजा। कहाँ होता है आजा आजा आजा? ए आजा आजा कहाँ था? युद्ध भूमि में। आजा लड़ने को, आजा लड़ने को, आजा लड़ने को। तो आ जाऊ मतलब होता है युद्ध भूमि। युद्ध भूमि मतलब युद्ध क्षेत्र। अभी तो ये शब्द तो आपको बहुत सरल पढ़ रहे होंगे अभी। युद्ध क्षेत्र और समझ में आ गया ना? रण संग्राम, ये तो कठिन हो जाएगा। युद्ध क्षेत्र सरल है, मतलब जहां पर लड़ाई होती है, ठीक है। तो युद्ध क्षेत्र में जहां, वो युद्ध क्षेत्र कैसा है? बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनादा। क्या कह रहे हैं? बलगत। बलगत मतलब क्या होता है? देखो, बलगत मतलब होता है उछलना। बलगत, बलगत, बलगत मतलब उछलना, उछल रहे हैं। और कौन उछल रहे हैं? तुरंग। तुरंग किसे कहते हैं? तुरंग। तुरंग मतलब घोड़े जो हिनहिनाते हैं ना, तो उछल उछल कर हिनहिनाते हुए, आवाज करते हुए घोड़े। और गज, गर्जित। गज मतलब क्या होता है? हाथी। पढ़ा होगा आपने, पिछले भी शब्दों में आ गया था गज की बात। तो गज, गर्जित। गर्जित मतलब होता है गर्जना करना, हाथी की गर्जना। और भीमनाद मतलब ऐसी गर्जना कर रहा है इससे भीमनाद हो गया है। भीमनाद किसे कहते हैं? भयंकर आवाज को। भीमनाद किसे कहते हैं? जब बहुत भयंकर आवाज होती है ना, तो उसको बोलते हैं भीमनाद। तो हाथी की गर्जना कैसी हो रही है? जैसे लग रहा है भीमनाद हो रहा है। युद्ध में, युद्ध की शुरुआत होती तो भीमनाद होता है। हाँ, तो बहुत सारी जगह तो भीमनाद कैसे करते हैं? बजा के करते हैं। और कहीं कहीं तो वो हाथी इतने उत्साहित होते हैं, इतने रोमांचित होते हैं कि वो हाथी गर्जना करते हैं, ऐसी आवाज निकालते हैं, ऐसी आपने कोई मूवी वगैरह में देखा होगा। तो हाथियों की आवाज से युद्ध शुरू होता है। मतलब जैसे ही हाथी ने अपना भीमनाद चालू कर दिया, हाथी की गर्जना चालू हो गई, समझो युद्ध चालू हो गया। तो दो चीजें, उछल उछल कर, तो किसकी बात चल रही है? युद्ध संग्राम की, युद्ध भूमि की, रण युद्ध क्षेत्र की, जिस जगह, युद्ध स्थान की, जिस जगह पर युद्ध होता है। वो जगह कैसी है? भाई साहब, घोड़े उछल रहे हैं। कौन उछल रहा है? आप नहीं उछल रहे वहां, कोई हम तुम नहीं उछल रहे। मतलब कितना भयंकर दृश्य है, घोड़े उछल रहे हैं। और हाथी क्या करता है? गर्जना कर रहा है। हाथी गर्जना कब करता है? हाथी जब बहुत क्रोधित होता है, बहुत ऐसे प्यार से गर्जना नहीं करता है कोई। आप कब चीखते हैं? जब आप नॉर्मल होते हैं। जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं तब आप चीखने लगते हैं। चीखने पर कब आते हैं आप? जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। तो आप, जब आपसे कुछ नहीं बनता है ना, कुछ नहीं होता, तो आप चीखने लगते हैं। तो ऐसे हाथी भी क्या कर रहा है? चीख रहा है, बहुत जोर जोर से गर्जना कर रहा है। जिसमें ऐसी बलवताम, बल बताम, बल मतलब होता है बल, शक्ति, और बताम मतलब होता है संपन्न। बलवताम मतलब शक्ति संपन्न। समझ में आया? पावरफुल। बलवताम मतलब पावरफुल, शक्तिशाली, पराक्रमी, सेना से युक्त। बलवताम मतलब शक्तिशाली, सेना से युक्त। सारे शब्द मिल गए कि नहीं मिल गए? तो पहली पंक्ति में त्वत्कीर्तनाद तो कहाँ था? चौथी पंक्ति में। आजू कहाँ था? दूसरी पंक्ति में। बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनादा भी कहाँ था? पहली पंक्ति में। इसके बाद बलवताम, बलवताम कहाँ है बताइए आप? दूसरी पंक्ति में बलवताम। बलवताम बल, देखो यहाँ एक बल, एक बल, बल, बलवताम बल मतलब जो पराक्रमी शक्तिशाली सेनाओं से बल। बल किसका नाम? सेना के लिए बल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा बल कौन है? सेनाएं हमारा बल है, सेनाएं हमारी शक्ति हैं। तो शक्ति संपन्न सेनाओं से संपन्न अरि भूपति नाम। अरि, अरि मतलब क्या होता है? शत्रु।
अरि भूपतीनाम, भूपतीनाम, भूपति, पति मतलब आपके पति नहीं, पति मतलब स्वामी। किसके स्वामी? भू के स्वामी, इस पृथ्वी के स्वामी। पृथ्वी के स्वामी मतलब राजा। पृथ्वी के स्वामी को क्या कहते हैं? राजा। तो जो शत्रु राजाओं की बलम मतलब सेनाएं, सेनाएं उद्यत, तीसरी पंक्ति, उद्यत दिवाकर मयूख शिखा अपविद्यम। एक एक शब्द का मीनिंग देखिए। उद्यत मतलब उदीयमान, उदित हुए, उगे हुए, सूर्य की किरणों के। उद्यत मतलब तो हो गया उदित हुए, उदीयमान। दिवाकर मतलब सूर्य। दिवा मतलब होता है दिन, और कर मतलब करने वाला, जो दिन को करने वाला उसे कहते हैं सूर्य। तो उद्यत मतलब उदीयमान, उगे हुए, उदित हुए। दिवाकर मतलब सूर्य। मयूख, मयूख मतलब किरणें। और शिखा, शिखा मतलब होता है उस किरणों के अग्रभाग से, किरणों के अग्रभाग से। अपविद्यम, अपविद्यम मतलब भेदे गए। क्या? भेदे गए। सूर्य की किरणों के, और कैसा सूर्य? उदित हुए सूर्य की किरणों के अग्रभाग से भेदे हुए। भेदे हुए मतलब उनका, जिनका भेदन किया गया है, नष्ट किया गया है। किसका नष्ट किया जाता है? तम इव, तम, तम मतलब बताया, बहुत बार बताया। तम मतलब अंधकार, तम मतलब अंधकार। इव, इव मतलब की तरह, अंधकार की तरह। इव मतलब की तरह। आंसू मतलब शीघ्र ही, जल्दी से, तत्काल। विदाम उपैति, विनाश को प्राप्त होती है। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार, एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार उदित हुआ सूर्य, सूर्य की किरणें अंधकार को कैसा? एक मिनट में, एक मिनट तो बहुत कह दिया मैंने, एक समय में, तत्काल। आंसू मतलब तत्काल, इमीडिएट, इमीडिएट अंधकार को क्या करती हैं? नष्ट कर देते हैं सूर्य की किरणें। उसी प्रकार हे भगवान, जो व्यक्ति आपका भजन करता है, आपकी कीर्ति, आपके कीर्तन करता है, आपकी भक्ति करता है, आपके प्रिंसिपल को फॉलो करता है, आपकी वाणी को फॉलो करता है, वो क्या? संग्राम में भी, युद्ध क्षेत्र में भी शत्रु सेना पर, शत्रु सेना पर। अब देखो क्या लिखा, यहां ये नहीं लिखा कि भगवान आके कुछ कर देते हैं, भगवान उसको जिता देते हैं, भगवान उसको हरा देते हैं। कि जिसके हृदय में हे भगवान आपके प्रिंसिपल रहते हैं, वैसे तो सचमुच, वैसे तो वो युद्ध उसको करना ही नहीं पड़ता। क्या क्या कह रहा है कि हे भगवान, जिस व्यक्ति के हृदय में आपकी महिमा है, आपकी स्तुति है, उसको ऐसा युद्ध करना ही नहीं पड़ता है, वो सहज ही युद्ध जीत जाता है। क्यों? उसके पुण्य का ऐसा प्रताप है। हम देखो एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती का तो नाम सुना, भरत चक्रवर्ती का नाम आपने सुना होगा। भरत चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतते हैं। आप तो भी ये छोटे छोटे टुच्चे से छोटे छोटे जगह की बात कर रहे हैं कि इसको जीतना, इसको जीतना, इसको जीतना। ये कुछ नहीं है, टुच्चे हैं उसके सामने। छोटे छोटे से राज्य, छोटे छोटे से देश 6 खंड के सामने, इतनी छोटी चीज है, और वो इतने बड़े 6 खंड को जीतता है। और पता है आपको, खून की एक बूंद बहाए बिना कैसे जीतता है चक्रवर्ती? खून की एक बूंद बहाए बिना 6 खंड को जीतता है। तो कैसे जीतता है? कैसे जीतता है? ये प्रभाव है कि हे भगवान, आपके उस व्यक्ति, उसने आपको फॉलो किया है, आपकी वाणी पर उसे बिलीव है, तो लोगों को वो समझाकर अपने प्रभाव से, अपने पुण्य के प्रभाव से, उस चक्रवर्ती का पुण्य का प्रभाव इतना होता है कि ऑटोमेटिक सहज उसको वो कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आज की हम बात करें कि आज चुनाव हुए, युद्ध हुए, चुनाव हुए, तो चुनाव में जीत गए, तो क्या करते हैं? मोदी जी ने राहुल गांधी पर बाण चढ़ाए होंगे, धनुष चलाया होगा,
वो उससे ऐसे ऐसे लड़ाई की होगी, ऐसे युद्ध होते हैं? नहीं, मोस्टली युद्ध तो ऐसे होते हैं बस चुनाव जैसे, या दो राजाओं ने लड़ लिया। सेना का तो वर्णन ऐसे किया जाएगा, बहुत भयंकर सेना थी, पर दोनों ने लड़ लिया, दो राजाओं ने आए आपस में लड़ लिया, या अपनी बुद्धि से लड़ लिया। बहुत बार आप पढ़ेंगे शास्त्रों में तो ऐसा आता है, दो राजा आए, उन्होंने कोई बुद्धि वाली चीज पे बहस की, चर्चा की कि भाई ये टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करते हैं, तो उनमें जो जीतेगा वो विजयी माना जाएगा। तो हे भगवान, जिस व्यक्ति के अंदर आपकी भक्ति रहती है, आपके प्रिंसिपल रहते हैं, वो कभी ये चीजें हारता नहीं है। अब दूसरी बात, क्यों नहीं हारता? देखो, वो उसके सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसका भय खत्म हो जाता है। क्या? अपन पिछले छंदों से जो पूरी बात कनेक्टेड हो रही है, क्या हो जाता है? भय खत्म हो जाता है। यानी आप लाइफ में अगर किसी चीज से हारेंगे तो आप सिर्फ भय से हारेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर आज क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र ये कहते हैं, अगर आपको दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीतना है ना, तो आप क्या जीते? आप अपने भय को जीत लें। अगर आपने अपने भय को जीत लिया, फिर आप दुनिया की सारी जंग जीत लें। बिल गेट्स कहता है, अगर आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, मुझे क्या करना, आपने वो बिलीफ सिस्टम अपना क्रिएट कर लिया, खुद कॉन्फिडेंस है और डिसाइड कर लिया मुझे चीज करनी है, हर कीमत पे करनी है, मतलब जो आपको डर था ना, वो डर निकाल के आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए मुझे चीज करनी है, तो वो कहता है आप 60% सक्सेस हो गए। क्या? अब 40% तो बाकी का काम करना बचा, वो होता रहेगा, पर आपने डिसाइड कर लिया, आपने भय को खत्म कर दिया। भय को खत्म होते ही आपकी 100% जीत है। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि हे भगवान, जो व्यक्ति आपकी श्रद्धा करता है, आपकी वाणी पर बिलीव करता है, उसका डेफिनेटली भय खत्म हो जाता है, और उसको वैसे तो लड़ना ही नहीं आपका। मैं कहता हूं, अब थोड़ी सी यहाँ जो बात कही उसके अकॉर्डिंग चले अपन, तो आपका कोई भक्त होगा वो हिंसा करेगा, मारकाट करेगा, ऐसे युद्ध जीतेगा? नहीं, वो तो अपने पुण्य के प्रताप से, अपनी सूझबूझ से। देखो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, युद्ध कभी लड़ के नहीं जीते जाते हैं। चक्रवर्ती 6 खंड कभी लड़ के नहीं जीतता है, अपनी सूझबूझ के बल से जीते जाते हैं। क्या कहा? कोई व्यक्ति आज पावरफुल है, आज कोई देश पावरफुल है, तो अपनी सूझबूझ के दम से है, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे शक्ति संपन्न है। वो युद्ध करके शक्ति संपन्न नहीं हुआ। ये किसी को परेशान कर दो, किसी पे आक्रमण कर दो, ये कर दो, तो गरीबी बने रहोगे। कितना सटीक एग्जाम्पल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान क्या करता है? बस आतंकवादी भेजता रहता है, लोगों को मारता धरता रहता है, तो शक्ति संपन्न बन गया। सबसे घटिया देश है, तो आप उसका पैरामीटर निकालना, कहाँ क्या पोजीशन पे है। तो अपन क्या बात कर रहे हैं कि जो युद्ध जीतते हैं ना, आज प्रैक्टिकली बात करें तो महान कौन है? इसकी सूझबूझ अच्छी है। आज मोदी जी को क्यों वर्ल्ड लीडर माना जाता है? मोदी जी किसी पे आक्रमण करते हैं, किसी देश को मारते हैं, किसी को नहीं, सूझबूझ के बल से। तो सूझबूझ है, उस सूझबूझ के बल से। और हे भगवान, जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है, आपके प्रिंसिपल को फॉलो करता है, उसकी सूझबूझ बहुत क्लियर हो जाती है, बहुत टेंशन फ्री हो जाता है, बहुत एकाग्रचित्त हो जाता है। तो वो एकाग्रचित्त, उसकी सूझबूझ ही उसे बाहर में ऐसा पुण्य का उदय आता है सूझबूझ के फल से, कि बाहर में उसे किसी तरह की कोई पराजय झेलनी नहीं पड़ती है, और वो हिंसा भी नहीं करता। क्या? अगर देखो, ऐसा लिखा है कि जिस प्रकार सूर्य अंधकार को 1 मिनट में, 1 सेकंड में खत्म कर देता है, तो अगर लड़ेंगे तो 1 सेकंड में खत्म तो नहीं होंगे। अगर वो ऐसे लड़ेंगे युद्ध, तो 1 सेकंड में तो खत्म नहीं होंगे। और क्या हो जाएगा? भगवान सिद्ध सलाह से उतर के आदिनाथ भगवान आ जाएंगे और तीर चढ़ाने लगेंगे। आपको एक साइड खड़ेंगे, आपके अंदर जाएंगे, वो आएगा पुतला, वो आपके शरीर में चला जाएगा, आपके धनुष में चला जाएगा, और फिर लड़ो। ऐसा है? नहीं, ये मूर्खता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो जो ज्ञानी जीव है, वो ऐसे युद्ध लड़ता ही नहीं। क्या? वो हिंसा के काम नहीं करता, वो सूझबूझ के बल से, अपनी सूझबूझ के बल से ही सभी युद्धों को जीतता है। और कोई राजा को ऐसा करना भी पड़े
मजबूरी में किसी राजा को ऐसा करना पड़े तो वो निर्भयता से, अपनी सूझबूझ से कम हिंसा किए बिना कि हम राजा राजा ही लड़ लेंगे, हम राजा राजा, हम सेनापति निपटा लेंगे, इतनी फालतू की जनता। बड़ा शासक कौन? जो अपनी जनता को परेशान नहीं करता, व्यर्थ में सेना को नहीं मारता। क्या हम दो प्रधानमंत्री बैठ के बात करेंगे ना, दो देशों के बीच में कोई दिक्कत है तो हम बैठ के बात कर लेंगे, हम उसको निपटा लेंगे। सेनाओं को लड़ाओ, ये कोई बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं, तो मूर्खता वाली बात है। व्यर्थ में उन सैनिकों को क्यों मारना, क्यों उनका वध करना? तो ये कोई युद्ध का वो नहीं है। तो दो राजा मिलेंगे, दो सेनापति मिलेंगे, वो आपस में लड़ेंगे, वो आपस में बातचीत करेंगे, इस बल से भी युद्ध जीते जाते हैं। तो ऐसा भयंकर युद्ध भी जो व्यक्ति आपके भक्त होता है वो इन युद्धों को भी बहुत आसानी से, बहुत सूझबूझ से, बहुत अहिंसक तरीके से। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। गांधी जी ने ये देश को आज़ाद कराया, इतनी बड़ी जंग लड़ी, कितनी बड़ी जंग थी, और सिद्धांत क्या थे? सत्य और अहिंसा। सत्य यानी गांधी जी ने एक सिंगल हिंसा का प्रयोग नहीं किया, सत्य के मार्ग पर डटे रहे, कभी कोई हथियार नहीं चलाए। अब उनकी शरीर ऐसा नहीं था, देखा आपने गांधी जी का? गांधी जी बंदूक चला सकते थे, गांधी जी तलवार चला सकते थे, देखा उनका शरीर कैसा शरीर था? तो ऐसे शरीर वाले ने बिना एक तलवार चलाए, बिना एक बंदूक चलाए, बिना एक बम चलाए, इतने बड़े देश को, इतने बड़े शासकों से जो पूरी दुनिया पर शासन कर रहे थे, ऐसे अंग्रेजों से छुड़ा ही लिया ना। किसके बल पर? सूझबूझ के बल पर, अपने न्याय सिद्धांतों के बल पर। एक एग्जाम्पल और तत्काल क्लिक हो गया। ये अभी रामायण चल रही, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ इतनी, और क्या आप, मुझे कुछ कहना भी नहीं चाहिए इस बारे में, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको उसका जो सब बातें सुनी हुई हैं, तो ये बात सुनी अपन ने कि रावण भी बहुत बड़ा पंडित था, रावण भी ज्ञानी था, वो भी भक्ति करता था, वो भी भगवान की भक्ति कर ही रहा था ना। किसकी कर रहा था उस पर अपन फोकस नहीं करें, इस पर फोकस करें कि वो भक्ति कर रहा था और राम भी भक्ति कर रहे थे। तो फिर दोनों भक्ति कर रहे थे, तो फिर एक मारा गया और एक बच गया, ऐसे क्यों? भक्ति, अगर भक्ति से कोई नहीं मारा जाता है तो भक्ति तो दोनों कर रहे थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? एक मारा गया, एक बच गया। देखो, भक्ति के साथ साथ वो चीज फॉलो होना चाहिए। आप भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, भगवान की बात नहीं मान रहे। भगवान ने क्या बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, कुशील सेवन नहीं करना, पराई माँ बहन पर निगाहें नहीं डालना, ये भगवान की बात ये है। और ये तो मानते नहीं, और जय 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 करते रहो। इस जय जय का क्या मतलब? उनने जो बातें बताई, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कुशील सेवन नहीं करना, परिग्रह इकट्ठा नहीं करना, ये बात तो आप मान नहीं रहे। उसी पराई स्त्री बची रहे, पराई स्त्री मेरे बस में हो जाए, मैं उसको जीत लूं, इसके लिए उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। यानी मूर्खता तो देखो, मूर्खता की पराकाष्ठा देखो कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि पराई स्त्री पे निगाह नहीं डालना चाहिए, पराई स्त्री को नहीं रखना चाहिए, और पराई स्त्री मेरे पास बनी रहे, मैं उसके स्वामी को मार दूं, मैं उसको जीत लूं, इसके लिए उसी भगवान की पूजा की जा रही है। समझ में आ रहा है आपको थोड़ा बहुत मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो एक और दूसरी बात, कसाएं। रामचंद्र कितने निष्कसाई थे, और रावण अहंकार का पिंड था, अहंकार का पिंड था। तो और सचमुच यहाँ तो ये तो एक सामान्य युद्ध की बात कही है, यहाँ तो ये कह रहे, हे भगवान, जो भक्त आपकी शरण में आएगा ना, वो संसार का जो सबसे बड़ा युद्ध है, सबसे बड़ा शत्रु है, कौन सा? मोह। शास्त्रों में लिखा है, इस मोह ने इस पूरी दुनिया पर एक छत्र शासन किया है, एक छत्र शासन करके रखा है। मिथ्यात्व ने, मोह ने, राग ने, द्वेष ने, बार बार लिखा है शास्त्रों में, एक छत्र शासन कर रखा है। पूरी दुनिया अगर किसी के वशीभूत है, किसी दुनिया ही नहीं, नरकों के जीव भी, निगोद के जीव भी, तिरंज गति के जीव भी, देव गति के जीव भी, हम सब अगर किसी के पराधीन हैं तो एकमात्र मिथ्यात्व के पराधीन है, मोह के पराधीन है। उस शत्रु को जीतना है तो हे भगवान, आपकी वाणी तो शत्रु को भी हराने में समर्थ है। जो आपकी वाणी को फॉलो करेगा तो ये छोटे मोटे युद्ध तो उसको लड़ने ही नहीं पड़ते।
पुण्य भाव से सहज जीत जाता है, हिंसा करनी नहीं पड़ती है। क्या समझ में आ रहा है? चक्रवर्ती को 6 खंडों में एक बूंद खून की बहाए बिना वो 6 खंडों को जीत जाते हैं। ये उनका पुण्य का प्रताप है, ये पुण्य का प्रभाव है, ये उनके पुण्य की महिमा है। बट उन्हें उस चीज की महिमा नहीं है, महिमा तो उन्हें आपकी वाणी की है, आपके सिद्धांतों की है। तो यही बात कही गई है कि हे भगवान, जो आपकी वाणी को फॉलो करेगा, आपके प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, उनको अप्लाई करेगा, तो डेफिनेटली वो सबसे बड़ा शत्रु है, मोह रूपी शत्रु, उसको जीतेंगे और हम सब भी उस शत्रु को जीतें। ऐसी मंगल भावना के साथ आज की क्लास अपन पूरी करेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र।